एमली, ये है आप सबका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम, माई पैशन माई केमिस्ट्री। नो, स्टडी टाइम स्टार्ट। अच्छा बच्चों, कल हमने स्टडी किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। और हमने कहा था कि आज हम डिस्कशन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की और न्यूमेरिकल्स की, जो कि चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन न्यूमेरिकल से पेपर का बहुत ज़्यादा पार्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर मैं आपको अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूरी तरह तो नहीं ना बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये हमने कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी उन चीज़ों का जो इन लेक्चर्स का जो हमने जब पढ़ा था तब हमने कवर किया था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल्स। ये हमने सबसे सेकंड वाला लेक्चर था हमारे पास, वो इन पे ही था, एलिमेंट्स और क्लासीफाई द एलिमेंट्स। हमने इनकी टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को क्यों नेम दिया जाता है, हमारे पास कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर, ओशंस के अंदर, एटमोसफेयर के अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, ठीक हो गया। और कितने एलिमेंट्स अब तक हमने डिस्कवर कर चुके हैं, इसके अंदर हमने वेलेंसी का पढ़ा था, ठीक हो गया। ये सारा आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। ये हमने कल बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया है कि कंपाउंड्स और मिक्सचर कैसे आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है। आपने पहले दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने 2 से 3 पॉइंट्स आपने इनके लिख देने हैं, मिक्सचर्स के और कंपाउंड्स के जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। और मोस्ट स्पेसिफिकली आपने इनके एक साथ इसके 2 एग्जाम्पल्स भी लिखनी है, ठीक है। देन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास पूरा हमने जिस दिन हमने एवोगैड्रो नंबर वाला टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स पढ़े थे उससे नेक्स्ट पेज जो था हमारे पास वो इनका था, मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल, मोलेकुलर मास और मोलर मास, एटम एंड ग्राम एटम, केमिकल फार्मूला और ग्राम फार्मूला, ये हमने तब पढ़े थे। और आपने अब इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। और साथ साथ एक एक एग्जाम्पल, पहले मोलिक्यूल की डेफिनेशन फिर उसकी एग्जाम्पल, ग्राम मोलिक्यूल की डेफिनेशन फिर उसकी एग्जाम्पल, एटम की डेफिनेशन फिर उसकी एग्जाम्पल और ग्राम एटम की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल, इसी तरह इन सब की। देन हमारे पास मोल इज ऐसा यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। अब देखो उधर इन्होंने एग्जांपल्स लिखा है, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ओनली 1 एग्जांपल नहीं देनी, ठीक है। आपने मैक्सिमम इसके अंदर आपने 3 to 4 एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है, ठीक हो गया। और इसके अंदर पूरा मोल का टॉपिक आएगा, आपने एक्सप्लेन करना है कि मोल क्या होता है, मोल कितने एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, मोल को हम क्यों यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट क्वांटिटी ये होती है। उसके अलावा एक हमने एक ग्राफ सा पढ़ा था जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले था एक सब्सटेंस था, सब्सटेंस आगे जाके डिवाइड हो रहा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। वो एक ग्राफ था और आखिर में इन सब का ग्राफ का जो एंड था वो मोल के ऊपर था। आपने वो वाला एक ग्राफ भी इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। आप जाके मोल वाली जो वीडियो है वो लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। बेसिकली मेरे पास बुक नहीं है 9th क्लास की, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने ये किया है कि मैंने साथ अपना कैलकुलेटर रख लिया, ठीक है, ताकि मैं साथ साथ कैलकुलेशंस करूँ और आपको बताऊँ। और मैंने एक पेज के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स लिख लिए हैं, कैलकुलेशंस मैं आपके साथ करूँगी, लिख मैंने लिए हैं, ठीक है। सो मूव ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे, ठीक है। सिंपल सी बात। सबसे पहले आपने ना किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका ये है कि आपने देखना है आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने गिवन क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो के हैं 5, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक आपको मोलेक्यूल बताया हुआ है जो कि है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है जब एक उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड एक स्पेसिफिक मोलेक्यूल बताया तो इसका मतलब है कि हमें उसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, मैंने आपको जब मैं ये मोलेकुलर मास डिस्कवर करवाई थी या न्यूमेरिकल्स करवा रही थी तो मैंने आपको कहा था
कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि आपको उनका मोलर मास खुद ब खुद जुबानी आना चाहिए। आपने पेपर के अंदर जाके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना कि मैं इसका कैलकुलेट करूं फिर इतना टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। इसके ऊपर हमें पता है मोलर मास जो है वो H2SO4 का वो कितना होता है, वो होता है 98 ग्राम्स पर मोल। सॉरी मैं इसको नीटली सा लिखती हूँ, वो होता है हमारे पास 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। ऑब्वियसली वो हमसे मैथ्स पूछ रहे हैं, कितना कि हम उसका मैथ्स लेंगे उसको वे करने के लिए, उसका रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। उन्होंने हमसे मैथ्स पूछा है। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। एमएम लिख रही हूँ मोलर मैस को, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने तब आपको बताया था कि हम इसी फॉर्मूला को वाइस वर्सा कर लेंगे, इसी की रिप्लेसमेंट कर देंगे ताकि हमारे पास जो हमें क्वांटिटी चाहिए वो आ जाए। अब मोलर मैस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है 98 इज इक्वल टू 490 ग्राम्स। हमारे पास क्या आया है, मैस ऑफ H2SO4, ठीक है। समझ आ गया वो क्वेश्चन के बच्चों। ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि किसका हम लिख रहे हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल को हम बता रहे हैं, कंपाउंड बता रहे हैं, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इज इनसॉल्युबल इन वाटर इफ यू हैव 40 ग्राम्स ऑफ इट, हाउ मैंने कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स आयंस आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ कैटाइंस फाइंड करने हैं, ठीक है, दोनों के अंदर, एक के अंदर कैटाइंस और एक के अंदर एनाइंस, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने हमें मैस दिया है, मैस ऑफ CaCO3 जो कि है 40 ग्राम और इसका मोलर मैस कितना है 100 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मोलर मैस को ऐसे मेजर करते हैं। और हमने अब फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस। कैसे हमारे पास, मैं जो भी लिख रहे हैं आप क्वेश्चन देखें, जो हमारे पास गिवन है वो मैं रेड से लिख रही हूँ, ठीक है। जो हमने फाइंड करना है वो ग्रीन से लिख रही हूँ मैं अपने पास, और कैलकुलेशन जो है वो मैं उससे कर रही हूँ ब्लू से, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कैल्शियम आयन +2 मतलब कि कैटाइंस, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बोनेट CO3 2- आइंस, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो हम बाद में देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए ना, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, हमारे पास मैस भी है, हमारे पास गिवन, हमारे पास मोलर मैस भी गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है हमारे पास 40 ग्राम, मोलर मैस कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमने आयंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखो, जब भी हमने आयंस फाइंड करने हो ना किस चीज़ के, सबसे पहले हमने देखना है कि हम उसका रिएक्शन क्या बनना है। वो कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना हमारे पास वो इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, तो हमने देखना है जब वो आयनाइज होगा तो वो कैसे हमारे पास जो होगा वो सब्सटेंसेस देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या है,
सॉरी, इक्वेशन क्या है, CaCO3 गोज टू Ca+2 प्लस CO3 2 माइनस। ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 0.4। देखो नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास 0.4 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.42 हो गए। ठीक है, अब हमने फाइंड करने हैं कि जो हमने इक्वेशन बनाई है उसके अंदर हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे, सी कैल्शियम था हमारे पास और CO3 2 माइनस था। अब हमने देखना है कि हमारे पास इन दोनों के अंदर कितने, इनके मोल्स के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, सपोज देखो नंबर ऑफ मोल्स of calcium ions in 1 mole of CaCO3। हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैल्शियम आइंस के इस CaCO3 के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जो कि हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, लेकिन अब हमने फाइंड करने हैं 1 मोल के अंदर तुम्हारे पास इतने हो गए, लेकिन हमने तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हुए कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि हमारे पास हैं 0.4 मोल। हमारा फाइंड किस में करना है, हमने इसमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस Na हमारे पास क्या है 6.02 और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। ये हमारे पास किसके आयंस आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं कैल्शियम के आयंस। अब देखो बच्चों, हमने जब क्वेश्चन सोल्व किया था तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी। उस इक्वेशन का क्या था हमारे पास फॉर्मूला, CaCO3 गोज टू Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। देखो ये भी एक 1 मोल है और ये भी एक 1 मोल है। ठीक है, कैल्शियम भी और CO3 2 माइनस भी। ठीक है, अगर 0.4 मोल के अंदर कैल्शियम आयंस इतने हैं 2.402 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो ये डेफिनेटली बात है कि जो नंबर ऑफ आयंस होंगे ना कार्बोनेट के, वो भी इतने ही होंगे। इट्स डेफिनेटली ओके। ठीक है, कैसे, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस, कितने हैं, जो कि 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, सो क्या हमारे पास आया आंसर कि जो हमारे पास कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस हैं, हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या है, कितने आयंस है हमारे पास मोल के, 1 मोल के अंदर हमारे पास आयंस है 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 सोल्व। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, क्या वो कहता है, इफ यू हैड 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 3। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास हैं आयंस एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम वो है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, ये हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई आयनिक क्वेश्चन हो या किसी चीज़ का, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया CaCO3 वाला इनसॉल्युबल है, हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले फाइंड करनी है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे है, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 SO4 2 माइनस गोज टू Al2 SO4 3
अगर हम रेशो देखें इन दोनों की, एल्यूमिनियम आयंस की और सल्फेट आयंस की, तो हमारे पास ये और ये 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस रेशो 3, ये 3 मुझसे पता नहीं क्यों बच्चों ऐसे लिखा जाता है, 3SO4 2 माइनस, ये हमारे पास इन चीज़ की रेशो है। अब देखो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल, हमने नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला देखा था। नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इधर जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, हमारे पास वो 2 हैं। ठीक है, हमने फाइंड करने किसके, हमने सबसे पहले फाइंड करने सल्फेट के। सल्फेट के फाइंड तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे पास नंबर ऑफ आयंस किसके ना आ जाए, एल्यूमिनियम के विद 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एल्यूमिनियम के, वो कैसे करेंगे देखें। नंबर 3, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ओवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे 2, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3.01 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। ठीक है, अब हमने फाइंड करने हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। कैसे फाइंड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर जो कि हमारे पास आया नंबर ऑफ आयंस का हाफ, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय, हमने पीछे रिएक्शन में देखा था कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, हमारे पास इसके सल्फेट के 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। ये हमारे पास है आयंस किसके, सल्फेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप एक दफा इसको देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन जो है ना कल जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, सेम वैसे ही है। हम इसको मैं आपको सिर्फ ना फॉर्मूला बताऊंगी और उसका आंसर लिखूंगी। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर खुद करनी है। ठीक है, वो कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो ये लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला, दोबारा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैस, गिवन मैस या फिर मोलर मैस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एन। आप जो मर्जी वो कह देना, जिस दुनिया में किसी भी कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल कह देंगे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, आपने फॉर्मूला यही लगाना है, मैस गिवन मैस जो होगा ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एन। सबसे पहले कहते हैं आपने फाइंड करना है 16 ग्राम ऑफ H2CO3 के 16 ग्राम H2CO3 के आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, गिवन मैस क्या हो गया, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो ए पार्ट होगा मैं उसके लिए ब्लैक यूज कर रही हूँ, ए के लिए ये, बी के लिए ये, और समझे सी के लिए ये। मैं कलर थोड़ा चेंज कर ही लेती हूँ। ओके, सी के लिए ये हमारे पास। ठीक है, सर्कल हमारे पास है ए में कहते हैं 16 ग्राम H2CO3 के लिए आपने फाइंड करना है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला हमारे पास सेम, मैस कितना है 16। ठीक हो गया, ए क्वेश्चन के लिए 16। मोलर मैस कितना है H2CO3 का, 2 हाइड्रोजन कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 क्रॉस 3, ये हमारे पास आ गया 62 मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व नंबर 1 का। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैस और मोलर मैस क्रॉस Na, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह ना बाकी क्वेश्चन समझ आ जाए। ए पार्ट हो गया, मैं इसका आंसर सामने लिख देती हूँ ताकि आप लोग साथ साथ आंसर भी इसका नोट करते रहें। इसका आंसर है वेट 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास
बी वाला उसमें कहते हैं 20 ग्राम ऑफ HNO3 मतलब के नाइट्रिक एसिड। मैस कितना है हमारे पास 20 ग्राम। मोलर मैस HNO3 का हमारे पास कितना होता है 1 + 1 3 1 16, ये हो गया हमारे पास 63 ग्राम क्रॉस Na 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। फॉर्मूला हमारे पास वही, तो जो इसका आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर आता है हमारे पास 1.908 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स बी वाले का। ठीक है, ए वाले का आंसर ये और बी वाले का ये। अब मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि हम नेक्स्ट सॉल्व करें, और आंसर मैं इधर लिख भी देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप सोल्व करते हैं हम थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन के अंदर क्या है हमारे पास, हमने 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज का फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का भी मोलर मैस आपको जुबानी आना चाहिए। ठीक है, मैस कितना है हमारे पास 30, सॉरी 30 ओवर मोलर मैस कितना है हमारे पास इसका 180 ग्राम मल्टीप्लाई बाय Na, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमारे पास ये, तीनों में हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, हमारे पास मैस तीनों में गिवन था, मोलर मैस हमने फाइंड किया है, Na की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, जब हमने इनकी सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास ये आएगी 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स, बी की वैल्यू आएगी 1.908 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स, और सी की वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सेम बहुत इजी हमारे पास, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना है, फॉर्मूला यूनिट हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया, आप सबसे पहले कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन 10 ग्राम ऑफ AlCl3। इसको हम सोल्व करेंगे अलग अलग से, 10 ग्राम ऑफ AlCl3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास गिवन क्या चीज है, सबसे पहले तो हमारे पास मैस गिवन है, मैस जो है हमारे पास गिवन है 10 ग्राम। मोलर मैस को मैं mm लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा बच्चों। ठीक है, AlCl3 का मोलर मैस क्या है, एल्यूमिनियम का 27, ये हो गया हमारे पास 133, सॉरी 0.5 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ आयंस जो है हमारे पास ये AlCl3 जो है हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला सेम उसी तरह है जिस तरह हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मैस, नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस क्रॉस एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो मैस क्या है हमारे पास 10 ग्राम, मोलर मैस क्या है 133.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब यहाँ पर हमने मोलिक्यूल्स नहीं लिखने, मोल्स नहीं लिखने, यहाँ पर हमने लिखने हैं फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया हमारे पास 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब ये जो है ना हमारे पास ये आया है एक फॉर्मूला यूनिट के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर इसको बच्चों देखो 1 फॉर्मूला यूनिट AlCl3 का, उसके पास इतने आयंस होते हैं। ठीक है, इतने हमारे पास उसके टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट हमारे पास AlCl3 का है, इसके ना टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। AlCl3 टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 4 आयंस। ठीक है,
ये हमारे पास एक फॉर्मूला। अगर जो हमने पहले कैलकुलेट किया है वो हमारे पास है फॉर्मूला यूनिट्स। अगर हमारे पास वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर इतने आइंस हैं, 4 आइंस हैं, तो हमारे पास जो हमने फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स, एफ यू लिख रही मैं फॉर्मूला यूनिट्स को, उसके पास वो कितने कंटेन करेगा, AlCl3 आइंस को, वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जो कि आंसर आता है हमारे पास 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आइंस। ठीक हो गया बच्चों। कैसे स्टेप देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन मैथ था हमारे पास, ठीक है, उसका हमने मोलर मैथ फाइंड किया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हमने पहले फाइंड किए, नंबर ऑफ आइंस हमने पहले फाइंड नहीं किए, पहले हमने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड किए, गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय Na। तो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स आगे जो के थे 0.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। वो उसके बाद हमने देखा है कि अगर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो टोटल आइंस थे वो 4 थे, 4 आइंस थे, मतलब कि 1 Al का और 3 Cl के, ठीक है। तो इतने फॉर्मूला यूनिट्स के अंदर हमारे पास कितने AlCl3 के आइंस होंगे, तो हमारे पास होंगे 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ BaCl2, ये बी वाला पार्ट, बी पार्ट, 30 ग्राम BaCl2। सेम क्वेश्चन, मैथ हमारे पास गिवन है 30 ग्राम, मोलर मैथ हमारे पास कितना होता है इसका मोलर मैथ होता है 208 मल्टीप्लाई बाय, हमने Na के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स, एफ यू लिख रही फॉर्मूला यूनिट्स को, ठीक है। अब देखो सेम जैसे अगर एक हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट है ऑफ BaCl2 के पास टोटल नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ BaCl2 के पास टोटल नंबर ऑफ आइंस 3 है, तो हमारे पास जो 0.86 मल्टीप्लाई बाय 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट के पास BaCl2 के टोटल आइंस कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसका आंसर आता है हमारे पास 2.58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आइंस। ठीक हो गया। ये हमारे पास आते हैं 30 ग्राम ऑफ BaCl2 के अंदर 2.58 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 ग्राम ऑफ H2SO4, बच्चों ये आपने खुद करना है, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है, आप लोगों ने लेकिन करना खुद है। सी का है 58 ग्राम, सॉरी 58 ग्राम H2SO4, ठीक है। मेन चीजें बता देती हूँ इसकी। मैथ हमारे पास कितना है 58 ग्राम, मोलर मैथ H2SO4 का कितना होता है हमारे पास 98 ग्राम्स पर मोल, मैथ ऊपर रखें 58 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय Na, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा पास। ठीक हो गया, इसका आंसर आ गया। उसके अलावा अगर हम बात करें एक फॉर्मूला यूनिट की, एक फॉर्मूला यूनिट के पास जो H2SO4 है उसके पास कितने आइंस हैं, 2 हाइड्रोजन के SO4 का, और हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस हो गए हमारे पास 3 आइंस। ठीक हो गया। अब एक फॉर्मूला यूनिट के पास 3 आइंस हैं, तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आता है हमारे पास 3.56, ठीक है। तो 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स के पास टोटल आइंस कितने होंगे, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स के पास नंबर ऑफ आइंस होंगे 10.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आइंस। ठीक है बच्चों, ये आप एक दफा देख लो।
नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई 2/16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब देखो इसके अंदर हमने मास फाइंड करना है, ठीक है, उन्होंने कह दिया मास फाइंड करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16, ठीक है, H2SO4 का। और मोलर मास क्या है, अभी हमने लास्ट मेरिकल में किया 98, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास क्रॉस एन। अब यहाँ पर हमने मास फाइंड करना है, यहाँ पे चीज़ क्या फाइंड करनी है, हमने मास, ठीक है। तो हम मास को पहले ना इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, मास इधर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आप ये एक दफा फॉर्मूला देख लो, फिर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। सो मास है ना हमारे पास 2.05 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 98 है, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहते हैं हाउ मेनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। मास जो है वो हमारे पास है गिवन 60 ग्राम, मोलर मास जो है वो हम फाइंड करेंगे किसका, HNO3 का, न्यूट्रिक एसिड का होता है हमारे पास 63 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो होता है ना बच्चों, वो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं HNO3 के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास क्रॉस Na। मास कितना है हमारे पास 60 ओवर 63 क्रॉस Na 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, HNO3 का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, उसके अंदर हमारे पास 5 एटम्स हैं, ठीक हो गया, उसके अंदर 5 एटम्स हैं, ठीक है। अब हमने जो फाइंड किए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हैं 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को मल्टीप्लाई बाय 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे पास आंसर आता है 2.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि प्रेजेंट है हमारे पास 60 ग्राम ऑफ HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। जस्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो फिर हमारी ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। देन कहते हैं हमारे पास हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। देखो जैसे ही आयंस का जिक्र आया तो समझो यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मूला यूनिट्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने हमें मैथ दिया हुआ है, मैथ जो कि है हमारे पास 30 ग्राम, ठीक है,
मोलर मास कितना हो गया हमारे पास 58.5, ये भी आपको जुबानी आना चाहिए, ठीक है, 58.5, ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। हमें पता है नंबर ऑफ जो सोडियम और क्लोराइड्स आयन है ना हमारे पास, उसका सबसे पहले हमने एक रिएक्शन भी लिख लेना है सोडियम और क्लोराइड का, ठीक है, NaCl गोज टू Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। हमने नंबर ऑफ सोडियम आयंस फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ना नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ना हमारे पास, सबसे पहले फॉर्मूला यूनिट से लिखते हैं, जितने हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ FU लिख रही हूँ फॉर्मूला यूनिट्स को, ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस क्रॉस Na एज यूजुअल। मैस कितना है 30 और मोलर मैस 58.5 क्रॉस NaC मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसको सोल्व करते हैं। ये आता है हमारे पास 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। FU का मतलब क्या है, फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए फॉर्मूला यूनिट्स। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करने हैं, अब हमने देखना है कि फॉर्मूला यूनिट्स तो हमारे पास आ गए हैं, अब हम नंबर ऑफ आयंस देखेंगे। कैसे कि अगर एक फॉर्मूला यूनिट जो है हमारे पास NaCl का, वो कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ सोडियम आयंस, उसके पास एक है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ नंबर फॉर्मूला यूनिट्स होंगे तो कितने वो सोडियम आयंस देगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस होंगे हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि NaCl के अंदर, जब मैंने आपको पीछे रिएक्शन करवाया NaCl गोज टू Na प्लस प्लस Cl माइनस, इनके पास नंबर ऑफ आयंस दोनों के पास सेम है, ठीक है। जो नंबर ऑफ सोडियम है वो हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस के, जैसे नंबर ऑफ सोडियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक हो गया। अब देखो नंबर ऑफ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड जब नंबर ऑफ सोडियम आयंस हमारे पास कितने हैं 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस भी हमारे पास होंगे 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों का सम कर देंगे क्योंकि हमें टोटल आयंस आएंगे। वो है हमारे पास 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 प्लस 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जो कि हमारे पास है 6.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। ये हमारे पास टोटल आयंस है जो कि प्रेजेंट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर, ठीक हो गया। ओके बच्चों, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 grams ऑफ इट। सेम और इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों। हमें क्या है कि मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं HCl के, ठीक है। मैस हमारे पास गिवन है जो कि है 10 grams, ठीक है। मोलर मैस HCl कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और 35.5 हमारे पास जो होता है क्लोराइड का, तो होता है 36.5 ग्राम्स पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने दफ़ा क्वेश्चन किया आपको तो आप फॉर्मूलाज वैसे जुबानी आने चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na, मैस कितने हैं 10 ओवर मोलर मैस 36.5 मल्टीप्लाई बाय Na 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। इसका आंसर आता है 1.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो कहती हूँ कि पेपर इसमें ये क्वेश्चन तो पेपर में आना ही आना है, बेशक वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है, बेशक वो न्यूमेरिकल में है या फिर MCQs के अंदर है। वो क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Mg विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन है। कहते हैं कितने ग्राम्स ऑफ जो मैग्नीशियम है वो हमारे पास होंगे तो जो सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6 के, जो कि कार्बन के होते हैं, वो बनेंगे।
ठीक है, अब हमें पता है गिवन क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखो वो कहते हैं हमारे पास जो मास है कार्बन का वो तो हमें पता है कितना होता है 6, और जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है हमारे पास कार्बन का वो होता है 12 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास गिवन मास है बच्चों, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मास कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का 6, मोलर मास एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो 12, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, अब कार्बन एटम्स हमने फाइंड करने हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स पहले क्योंकि हमें कार्बन एटम्स चाहिए थे जो कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास थे नहीं, तो हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए ताकि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने, मल्टीप्लाई बाय एन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब देखो, अब उन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं मैग्नीशियम के और कार्बन के वो तो सेम है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना आर आल्सो सेम। ठीक है, वो कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन अगर सेम है हमारे पास तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास सेम होंगे। अब नंबर ऑफ हम एटम्स फाइंड करेंगे मैग्नीशियम के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन मास ओवर मोलर मास क्रॉस एन। गिवन मास कितना है हमारे पास कार्बन, गिवन मास जो है हमारे पास मैग्नीशियम का गिवन ही नहीं है हमारे पास, वही तो हमने फाइंड करना है। और नंबर ऑफ एटम्स जो अभी मैंने बात की है कि अगर एटम्स कार्बन के और मैग्नीशियम के बराबर है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। तो कितने हमारे पास एटम्स हैं 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। मास हमने फाइंड करना है, मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने मास ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है तो हम इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे वैल्यूज को, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 ओवर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 6.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। ठीक हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 12 ग्राम। अब ये आंसर है हमारे पास, वो कहता है 12 ग्राम ऑफ magnesium will have same number of atoms as 6 ग्राम of carbon। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।